महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच इंडिया गठबंधन ने बैठक कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक के बाद सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने बातचीत के दौरान सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए। महिला आरक्षण को लेकर के राजनीति गलियारों में पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर लगातार मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पूरे इंडी ब्लॉक की बैठक थी। क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद रमाशंकर जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बैठक में क्या मुख्य केंद्र रहा। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इंडी ब्लॉक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या चाहता है विपक्ष, समर्थन, विरोध या फिर शर्तों के साथ समर्थन? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। विपक्ष की जिम्मेवारी है कि देश के हित में हमेशा सरकार को चाबुक लगाता रहे और देश को बताता रहे कि सरकार क्या कर रही है। यह महिला विधेयक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये विधेयक लाया है, ये देश का ध्यान भटकाने के लिए लाया। महिला आरक्षण के समर्थन में संपूर्ण विपक्ष 23 में भी था और आज भी है, लेकिन जब अकेले तुम इसको पास नहीं कर सकते, बिना विपक्ष के पास नहीं कर सकते, तो विपक्ष से बात करने में क्या एतराज था? हमारा समर्थन भी चाहते हो, हमसे बात भी नहीं करना चाहते हो, तो आपके अंदर कोई खोट है। इसलिए खोट मात्र यही है। विपक्ष स्पष्टीकरण पूछेगा, बात करेंगे तो हम विपक्ष पूछेगा कि बताओ इस 33% आरक्षण में SC ST और OBC की महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करोगे। विपक्ष ये पूछेगा कि 11 में जब जनगणना हुई और जनगणना हो ही रही है वर्तमान में, तो 11 की जनगणना पर महिलाओं को आरक्षण क्यों, 27 की जनगणना पर क्यों नहीं? जिस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष भी लगातार समर्थन दे रहा है, तो क्या ये राजनीतिक क्रेडिट लेने का सिलसिला चल पड़ा है कि हम ये बिल लेके आए? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार हमने यही सुना है कि ये तो कांग्रेस पहले से समर्थन कर रही है, ये तो हम ही लेकर के आए थे। तो लागू नहीं करवाने पर मलाल है या फिर ये चुनाव के समय हो रहा है, इस पर? देखिए, कोई मलाल नहीं है। बीजेपी का खुद मन साफ नहीं है कि ये बिल पास हो। यूजीसी लागू किया, स्टे हुआ, महिला बिल लाई है। और देखिएगा, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी यह बिल केवल विपक्ष को बदनाम करने के लिए लाई है, पास कराने के लिए नहीं लाई। इनको महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। भाई, आप कितना दिन शासन हो गया? 3 बार के आप प्रधान, 12 साल हो गया। अगर देना होता, मन साफ होता तो पहले साल दे देते, कौन रोक लेता? जब 300 से अधिक आप सबकी संख्या थी तब तो दिया नहीं। जब 400 पार का नारा दे रहे थे तब तो दिया नहीं। अब 220 की संख्या पर, 240 संख्या पर आ गए तो 12 बरस महिलाओं को आरक्षण पहले क्यों नहीं दिया? लेकिन विपक्ष भी इस बार तय किया है कि इस बार सदन में इनको बेनकाब किया जाएगा। तो अभी आपने सीधे तौर पे रमाशंकर जी को सुना, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी स्पष्टीकरण दे दी है महिला विधेयक को लेकर के, और इन्होंने साफ तौर पे बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष के मंशा पर सवाल उठाया है और कहा है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाव का कारण दिया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है और विपक्ष को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से।